हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSC IT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स को और ट्रिपल सी कोर्स के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि है आउटपुट डिवाइस। पिछले क्लास में हमने बात किया था इनपुट डिवाइस के बारे में, और इनपुट डिवाइस के बारे में हमने ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था, जिसमें हमने लगभग 15 इनपुट डिवाइस के आपको नाम बताए थे, उसका काम बताए थे और उसको कैसे यूज करना है, क्या यूज है, उनके बारे में प्रॉपर डिटेल में हमने बातचीत किया था। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें और उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज के इस क्लास में हम आउटपुट डिवाइस के ढेर सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं, ढेर सारी बातें जानने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक ही ऐसा है जो कि हमें मोटिवेट करता है और हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये हमारे प्रीवियस क्लास का स्क्रीन है, जिसमें हमने इनपुट डिवाइस के 15 एग्जांपल देखे थे और इनके वर्क भी देखे थे और इनको कैसे पहचाना जाएगा, इनका क्या कॉन्सेप्ट है काम करने का, इन तमाम टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आप हमारे प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं तो आपको इसका लिंक इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। वैसे डिस्क्रिप्शन पे आप चेक कर सकते हैं, आपको ढेर सारे लिंक्स कोर्स के मिल जाएंगे और वो सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट का मतलब ही है बाहर, आउट मीन्स बाहर, पुट मीन्स रखना, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को बाहर निकालने का काम करे, वैसे डिवाइस को हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस करेंगे। तो चलिए इसके डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ है, जो कि बता रहा है एनी पेरिफेरल डिवाइस दैट रिसीव आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर्स के द्वारा निकाले गए डेटा को, सिग्नल्स को वो एक्सेप्ट करता है, यानी रिसीव करता है आउटपुट को। और वो क्या करेगा रिसीव करके, तो डिस्प्ले कर सकता है, या फिर जिस टाइप का हमारा आउटपुट डिवाइस होगा उस टाइप का वो वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटर है तो वो प्रिंट करके निकाल देगा, स्पीकर है तो वो सॉन्ग को प्ले करके बाहर निकाल देगा, प्रोजेक्टर है तो वो सामने स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर देगा। ओके, ना बेसिकली अगर हम बात करें तो कंप्यूटर द्वारा निकाले गए इंफॉर्मेशन को वो एक्सेप्ट करके यूजर्स तक पहुंचाने का काम करता है। ओके, तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, जो कि सबसे पहले हमारा आउटपुट उसी जगह पे आता है, उस जगह को, उस डिवाइस को हम बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर का एक टेक्निकल नाम भी है जिसको हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है VDU। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वीडियो क्या है, वीडियो का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर का एक सेकेंडरी नेम है। ओके, तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। तो मॉनिटर कह रहा है कि मॉनिटर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन टू स्क्रीन। ओके, यानी कि मॉनिटर जो हमारा आउटपुट डिवाइस है ये कंप्यूटर द्वारा ट्रांसमिट किए गए इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है। और इसके 3 टाइप होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स। तो हम इन तीनों टाइप्स को एक एक करके समझते हैं। जो हमारा पहला मॉनिटर का टाइप है वो है CRT। CRT का मतलब हो गया अपना कैथोड रे ट्यूब। और ये जितने भी फुल फॉर्म आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे फुल फॉर्म को आपको नोट डाउन करने होंगे, क्योंकि ये सारे फुल फॉर्म जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो हम कैथोड रे ट्यूब को समझते हैं। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये कुछ ओल्ड मॉडल जैसे अपना टीवी जो होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, उस टाइप का ये कुछ दिख रहा है। ओके, एक्चुअली इसके पीछे जो ट्यूब होता है वो वैक्यूम ट्यूब ही होता है। यहाँ पे लिख रहा है इट इज बेसिकली अ वैक्यूम ट्यूब कंटेनिंग ऑन अ इलेक्ट्रॉन गन एट वन एंड। दैट मींस कि जो पीछे साइड में होता है वो इलेक्ट्रॉन गन होता है, जो अपना वैक्यूम ट्यूब होता है। ओके, और दूसरे साइड क्या होता है, तो स्क्रीन होता है। तो ये अपना कैथोड रे ट्यूब है, जो कि ओल्ड मॉडल था और ये जगह बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। तो इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर जो हमारा दूसरा टाइप आया मॉनिटर का, वो है अपना LCD। LCD का जो बॉडी है ना वो बिल्कुल स्लिम बॉडी हो गया, और इसका जो डिस्प्ले हो गया वो कलर वाला हो गया, यानी कि जो भी इमेज, जो भी वीडियोस आने लगे, अब ये कलरफुल टीवी हमारा बन गया था, कलरफुल हमारा मॉनिटर बन चुका था, और इसकी जो पिक्चर क्वालिटी थी वो बेटर हो गया था। लेकिन एक और समस्या इसमें हुआ करता है कि इसमें पावर ज्यादा कंज्यूम होने लगा था, तो इसको और थोड़ा सा इंप्रूव करके हमारा LED टेक्निक आया, और LED में बैकलाइट कॉन्सेप्ट आया था, और ये थोड़ा पावर कम कंज्यूम करता है, कम पावर लगता है इसको यूज करने में, चलाने में। ओके, तो ये 3 कैटेगरी है हमारे पास
CRT, LCD एंड LED, इन तीनों के फुल फॉर्म को आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे। मैं ये हर वीडियो लेक्चर में बोलता हूँ कि अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको इन सारे फुल फॉर्म को आपको एक जगह लिखने होंगे और रिमेंबर करने होंगे, बिकॉज कि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अब हम अगले आउटपुट डिवाइस को देखते हैं, जो कि है हमारा स्पीच सिंथेसाइजर। ये क्या करता है, तो टेक्सचुअल डेटा को वॉइस फॉर्म में कन्वर्ट करके रीड करके आउटपुट देता है। लिख रहा है इट इज अ कन्वर्ट टेक्सचुअल डेटा इनटू अ स्पोकन सेंटेंस, यानी कि अगर कोई लिखित रूप से कोई इसको फाइल मिल गया, डेटा मिल गया, तो वो उसको एक एक रीड करेगा, रीड कर करके हमें आउटपुट देता है। तो ये बहुत ही बेटर हो जाता है कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं और वो लिखित रूप से पूरे डॉक्यूमेंट है तो वो हम ना पढ़े, वो ऑटोमेटिक पढ़ पढ़ के हमें सुना दे, तो इसमें इसका यूज किया जाता है। इसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो MS वर्ड में आप देखेंगे कि एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स दिया है जो कि कुछ यही कॉन्सेप्ट रखता है और हमारे लिखे गए डॉक्यूमेंट्स को वो रीड करता है। अगर ये देखना चाहते हैं तो ऊपर जो आई बटन पे लिंक दिख रहा है इस पे विजिट करें और आपको इस चीज का एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर। स्पीकर से आप भली भांति फैमिलियर है। यहाँ पे लिख रहा है द स्पीकर कन्वर्ट द वेव इन द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू मशीन साउंड वेव्स। ओके, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का जो हमारा वॉइस होता है उसको वो डिजिटल वेव में कन्वर्ट करके हमें बहुत अच्छा ऑडियो क्वालिटी करके हमें आउटपुट देता है। तो इसी वजह से हम स्पीकर का प्रेफर करते हैं और बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी हम पाते हैं। ओके, तो अब हम अगले आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो अगला आउटपुट डिवाइस जो है अपना वो है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। यानी कि मल्टीमीडिया दैट मीन्स कि अगर हमें कोई वीडियो देखने हैं, मूवी देखने हैं, फोटोज देखने हैं, तो उस टाइप के अगर हमें कोई काम करना है या फिर कहीं अगर हमें प्रेजेंटेशन देना है तो प्रेजेंटेशन देने के लिए भी हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं तो अगर आप सिनेमा हॉल में गए होंगे तो सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है, जो कि सामने बड़े से पर्दे पे प्रोजेक्ट किया जाता है। इसका काम क्या है, इट इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन टू अ लार्ज स्क्रीन लाइक अ क्लॉथ और वॉल। यानी कि बड़े से स्क्रीन पे इसको प्रोजेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब बड़ा सा स्क्रीन आपका या तो कपड़ा हो सकता है, यानी कि पर्दा जिसको हम बोलते हैं, या फिर कोई बड़ा सा दीवार, साफ सुथरा दीवार है, तो उस पर भी हम प्रोजेक्ट करके अपना इंफॉर्मेशन, अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप क्रिकेट मैच देखना चाहते हो तो भी देख सकते हैं, आप मूवी देखना चाहते हो तो भी देख सकते हैं, कोई फोटोग्राफ्स वगैरह देखना चाहते हो, सब कुछ जितने भी मल्टीमीडिया वाले काम है वो सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे 4 तरह के अभी तक हमने देखे आउटपुट डिवाइस को। लेकिन एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली उसके बहुत सारे कैटेगरी है, इसलिए मैंने उसको अलग स्लाइड पे रखा है। तो चलिए देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज कि आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटर। प्रिंटर बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला चीज है, हर एक छोटे से लेकर बड़े से बड़े ऑफिस तक में प्रिंटर यूज होता है। प्रिंटर एक्चुअली करता क्या है, तो प्रिंटर हमारे डेटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंट रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे लिख रहा है प्रिंटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन अ परमानेंट रीडेबल फॉर्म, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। यानी कि हमेशा पढ़ने लायक के फॉर्म में ये कन्वर्ट करके, दैट मीन्स कि पेपर पे, बैनर पे, कहीं भी प्रिंट करके हमें दे देता है। वो कि अब फिक्स हो गया, अब उसमें हम कोई एडिटिंग, कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। तो प्रिंटर के यहाँ पे बता रहा है कि क्लासिफिकेशन 2 तरह से किया गया है, एक है अपना इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसमें जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये थोड़ा सा ओल्ड टाइप का हो गया, और नॉन इम्पैक्ट जो है अभी ये मॉडर्न में यूज हो रहे हैं। ओके, तो एक एक करके हम समझते हैं इम्पैक्ट क्या है और नॉन इम्पैक्ट क्या है। तो इम्पैक्ट के भी कुछ टाइप्स हैं, देखते हैं। एक है अपना लाइन प्रिंटर, जो कि एक टाइम पे एक लाइन प्रिंट करता है। इम्पैक्ट का एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। दैट मीन्स कि इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक लाइन प्रिंटर और एक कैरेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये एक टाइम पे एक लाइन को प्रिंट करेगा, एंड कैरेक्टर प्रिंटर एक टाइम पे एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। कैरेक्टर में कंफ्यूज मत होइएगा, कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे चरित्र से नहीं है, यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब एक लेटर से है, एक अक्षर से है। ओके, कैरेक्टर दैट मीन्स लेटर। अगर लाइन प्रिंटर को अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इसमें एक होता है अपना ड्रम प्रिंटर और दूसरा होता है चैन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर एक ऐसा ड्रम की तरह होता है जिसमें पाउडर भरा जाता है और वो एक लाइन को प्रिंट करता है, ब्लैक पाउडर भरा जाता है। ओके, चैन प्रिंटर की अगर हम बात करें तो उसको मैं थोड़ा डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा। ये एक प्रिंटर है जिसका जो टेक्निक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैन के फॉर्म में काम करता है। यहाँ पे एक रिबन लगा होता है और ये जो ब्लैक दोनों साइड पे है वो रिबन है, और ये जो यहाँ से लंबा सा दिख रहा है ये आपका प्रिंटिंग हेड है, जो कि एक बार में एक लाइन को प्रिंट करने का काम करता है। ओके, तो अगर मैं थोड़ा चैन को जूम करूं तो चैन में एक्चुअली होता क्या है, तो चैन में अल्फाबेट लिखे होते हैं।
और ये सारे अल्फाबेट क्या होते हैं, तो उल्टा लिखे होते हैं, तभी तो वो छपेगा तो सीधा दिखेगा। ओके, तो ये चैन का कॉन्सेप्ट है और ये एक टाइम पे एक एक लाइन को प्रिंट करने का वर्क करता है। अब हम कैरेक्टर प्रिंटर की बात करेंगे कि इसके कितने क्लासिफिकेशन है और इसके कौन कौन सा प्रिंटर है। तो कैरेक्टर में हमारा आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक्चुअली होता कैसा है, तो यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में ये प्रिंट करता है और इसका एक और पहचान है कि जो भी स्लिप निकलता है उसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में होल होता है, छेद होते हैं, जो कि ये बताता है कि हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही पेपर निकला हुआ है। एक्चुअली इसका जो ज्यादातर यूज होता है बिलिंग काउंटर पे होता है, या फिर मैं एक और एग्जांपल दूं तो अगर आप रेलवे टिकट काउंटर से कटवाए होंगे तो वो जो टिकट होता है उसमें भी राइट साइड लेफ्ट साइड होल होता है और उसमें जो भी प्रिंटिंग किया जाता है इंफॉर्मेशन वो सभी डॉटेड फॉर्म में ही होते हैं, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। ओके, तो अब हम दूसरे टाइप को देखें तो दूसरा टाइप अपना जो है वो है लेटर क्वालिटी प्रिंटर। इसमें जो डॉटेड फॉर्म में डेटा प्रिंट हो रहा था उसकी जो क्वालिटी हो गया थोड़ा सा बेटर हो गया, इसमें जो लेटर की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो गया, इसलिए इसका एक नाम रख दिया गया लेटर क्वालिटी प्रिंटर, यानी कि लेटर में अब क्वालिटी बेटर आने लगा। ठीक है, तो ये था हमारा पुराना। अब ये बहुत ही रेयर कहीं पुराने ऑफिस है या फिर बहुत ही खास जगह ही इसका यूज होता है, जो कि अपना एक स्पेशल स्पेसिफिकेशन रखे हैं कि नहीं भैया मेरा तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही प्रिंट होगा। एक अपना पहचान है, एक अपना सदियों से करते आ रहे हैं तो वो उन्हीं के पास होगा। लेकिन अब जितने भी प्रिंट हो रहे हैं वो सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से ही प्रिंट हो रहे हैं। अगर मैं इसकी कैटेगरी की बात करूं तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ये थोड़ा सा बड़ा साइज का प्रिंटर होता है और इसमें एक ग्रीन कलर का लाइट होता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइट होता है, जिसके कारण वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। और इसमें एक और खास बात ये है कि पेपर को ऑटोमेटिक उलट पुलट के प्रिंट आउट कर लेता है, यानी कि आगे पीछे दोनों साइड ऑटोमेटिक ये प्रिंट कर लेगा, हमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता है, चाहे जितने भी पेपर क्यों ना हो। तो ये कुछ फास्ट काम करता है और बड़े लेवल का ये काम कर देता है, ऑटोमेटिक कर लेता है, और इसी कारण इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर कहा जाता है। दूसरे टाइप को देखें तो दूसरा टाइप है अपना थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आप अक्सर देखे होंगे, जैसे कि बिजली बिल आपका घर आता होगा तो वो जो बिल काटने वाला मशीन होता है वैसे प्रिंटर को हम थर्मल प्रिंटर कहते हैं। या फिर अगर आप बस में ट्रैवल करते हैं तो वहां भी इसका यूज किया जाता है। इसमें एक कमी ये है कि इसमें जो भी प्रिंटिंग किया जाता है वो कुछ दिन तक ही रहते हैं, तुरंत ही इसका जो मैटर होता है, जो भी प्रिंटेड होता है वो सब कुछ इरेज हो जाता है। तो अगला अब हम देखते हैं, अगला प्रिंटर की जो टाइप है वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर एक्चुअली कलर प्रिंटर होता है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी प्रिंट करता है, कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट दोनों तरह का प्रिंटिंग कर देता है। एक्चुअली इनमें छोटे छोटे टैंक्स होते हैं जिसमें कि इंक भरे जाते हैं और वो इंक के ऊपर ये काम करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी देने लगा, लेकिन ये थोड़ा स्लो काम करने लगा। अब जहां 1000-2000 प्रिंट करने हो तो वहां पे ये थोड़ा स्लो पड़ जाता है, यहाँ पे काम नहीं निकल पाता है। तो इसको इम्प्रूव करके एक और प्रिंटर की कैटेगरी बनाया गया जो कि है अपना लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर लगभग 1 मिनट में 100, 200, 300 तक के प्रिंट निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है प्रिंटर के ऊपर कि लेजर प्रिंटर में भी कौन सा प्रिंटर है। एक ये प्रिंटर है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है, एक और मैं लेजर प्रिंटर आपको दिखाऊंगा जो कि आप हर जेरॉक्स कॉपी वाले दुकान पे या फिर साइबर में आप देखे होंगे इस टाइप का प्रिंटर, जो कि क्या होता है, तो इसमें स्कैनिंग, प्रिंटिंग, मल्टी फंक्शनल चीजें हैं, इसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं। ओके, अब नीचे के 2 प्रिंटर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों लेजर प्रिंटर है, लेकिन एक का थोड़ा स्पीड हाई है और एक का स्पीड थोड़ा सा कम है। अब ये आपके प्रिंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना फास्ट है। ओके, तो ये हमने सारे के सारे प्रिंटर के टाइप देख लिए, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रिंटर हैं। यहाँ पर जितने भी प्रिंटर्स आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी प्रिंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने अपने फील्ड में ये बहुत ही बेहतरीन वर्क कर रहे हैं, अपने अपने काम को बहुत प्रॉपर तरीके से करते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपको क्या वर्क करना है, आपको किस टाइप का काम है, आप उस टाइप के प्रिंटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्रिंटर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं कुछ और खास टाइप के प्रिंटर्स आपको दिखाना चाहूंगा। 2 और प्रिंटर हैं, जैसे कि मैं पहले प्रिंटर की बात करूं तो वो है अपना प्लॉटर प्रिंटर। ये भी एक स्पेशल गुण रखता है अपना। अब ये क्या करता है, तो ये कुछ इस तरह का प्रिंटर होता है जो कि बहुत बड़े बड़े पोस्टर, बैनर्स वगैरह प्रिंट करना है तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। बहुत बड़े साइज का अगर हमें कोई प्रिंटिंग करना है तो वहां पे हम प्लॉटर प्रिंटर का यूज करते हैं। ओके, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अभी लेटेस्ट प्रिंटर आया है, हाल ही में लॉन्च हुआ है, 3D प्रिंटर। अब समझ सकते हैं जब भी हम पेपर पे प्रिंट करते हैं तो वो सब अपना 2D प्रिंटेड होता है,
बट 3D प्रिंटर क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट का निर्माण करेगा। किसी का फेस बनाना है तो आप फेस का डिजाइनिंग कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई भी चीज बनाना है तो वो सब कुछ बना सकते हैं। इसमें जिस चीज से बनाना है वो मटेरियल आपको देना पड़ेगा, वो उसके मदद से ये क्या करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट बना देगा, जैसा कमांड आप देंगे उस टाइप का। तो 3D प्रिंटर अभी लेटेस्ट में चल रहा है और इसके मदद से बहुत सारी चीजें मॉडल तैयार किए जा सकते हैं। जैसे घर का मॉडल तैयार करना है तो आप इसके मदद से बहुत ही इजी वे में घर का मॉडल तैयार कर सकते हैं और बहुत ही बारीकी से, ये बहुत ही फिनिशिंग तरीके से ये प्रिंटिंग करता है। ओके, तो हमने प्रिंटर से रिलेटेड ढेर सारी इंफॉर्मेशन देखा, सारे टाइप्स को समझा, कौन से प्रिंटर का कहाँ पे यूज होता है ये भी हमने समझा, और 2 स्पेशल टाइप के प्रिंटर भी हमने समझा, एंड साथ के साथ और भी आउटपुट डिवाइस के बारे में हमने समझा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे डिवाइसेस के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आज के जो छोटा सा क्लास था आपको बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हमने बहुत सारे प्रिंटर के टाइप एंड बहुत सारे आउटपुट डिवाइस के भी हमने डिस्कस किया था कि कितने सारे हमारे आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर द्वारा दिए गए सिग्नल्स को एक्सेप्ट करके यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ओके, और साथ के साथ हमने ये भी समझा था कि 3D प्रिंटर कैसा होता है और वो काम कैसे करता है, इसके बारे में भी हमने जाना। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी ज्यादा लोग इन तमाम छोटी छोटी बातों को जान सके, समझ सके और अपने लाइफ करियर में बहुत अच्छा कर सके। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में नए टॉपिक, कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।